2026 का फ्लाइट शेड्यूल आने के बाद बहुत सारे सवालात और बहुत सारे लोगों के जहन में कंफ्यूजन थी और जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो भी, और एयरलाइन के हवाले से और लगेज और वेट के हवाले से और मिनिस्ट्री की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट और भी बहुत सारे सवालात आज की वीडियो में मौजूद हैं। सबसे पहला नंबर पे 2026 का फ्लाइट शेड्यूल आ चुका है। अगर आपने चेक कर लिया तो आपका कौन सी डेट को फ्लाइट होने वाली है। अगर आपने अभी तक अपना फ्लाइट शेड्यूल चेक नहीं किया तो पाक हज ऐप ओपन करके उसके ऊपर भी आ चुका है, वरना मिनिस्ट्री की वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के कमेंट के अंदर पिन कर दिया है, उसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो और आपकी पाक हज ऐप नहीं चल रही तो मिनिस्ट्री ने पाक हज ऐप की एक्सेस सिर्फ पाकिस्तान के लिए की हुई है, बैरून ममालिक के लिए फिलहाल बंद है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बात कर लेते हैं हज 2026 की दूसरी ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि इससे पहले बताया जा रहा था कि ईद के फौरन बाद आपकी हज की दूसरी ट्रेनिंग का ऐलान हो जाएगा, तो अभी उसके बारे में कोई भी फाइनल लाहे अमल नहीं इख्तियार किया गया। या तो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाएगी या फिर इस ट्रेनिंग को स्किप करके आपको सऊदी अरब के अंदर शायद ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। तो इसके हवाले से जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह उसके हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ आपको जरूर बता दूंगा। अब कुछ एयरलाइन के हवाले से और उनके वेट के बारे में बता देता हूं। अच्छा, ऐसा है कि अक्सर लोगों का ना SVPK या PF लिखा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा भी हमारी एयरलाइन कौन सी है। SV लिखा हुआ है तो आपकी सऊदी एयरलाइन है और आपके साथ 46 किलो वजन अलाउ है और 7 किलो हैंड कैरी अलग से वो अलाउ है। लेकिन इसमें 46 किलो में यह है कि एक बड़ा बैग नहीं बना सकते आप। सऊदी एयरलाइन में यह है कि 23 किलो के 2 बैग बनाएंगे। अगर आपका PK और आगे उसके नंबर लिखे हुए तो ये आपकी PIA है, इसमें आपका 7 किलो हैंड कैरी और 40 किलो लगेज। अच्छा, 40 किलो का एक बैग नहीं बना सकते, आपको 2 बैग बनाने होंगे। 20-20 के बना लें, 25 जमा 15 का बना लें, 30 जमा 10 का बना लें, यानी 32 किलो से आप बड़ा बैग नहीं बना सकते। PA लिखा हुआ है तो आपकी एयर ब्लू है, इसमें आपको 20-20 किलो के ही 2 बैग बनाने होंगे। 25 या 30 किलो का बैग भी एयर ब्लू अलाउ नहीं करता और 7 किलो हैंड कैरी अलग से होता है। अगर PF लिखा तो आपकी एयर सियाल है, इसमें भी आपको 7 किलो हैंड कैरी अलग से और 40 kg लगेज अलग से दिया जाएगा, जिसको आपको 2 लगेज बनाने होंगे। 25 जमा 15 बना सकते हैं, 20 जमा 20 बना सकते हैं। 30 kg से बड़ा लगेज इसमें भी अलाउ नहीं किया जाता। हाजी कैंप से आपको कौन कौन सा जरूरी सामान मिलेगा और हाजी कैंप से आपको वैक्सीन और ये तमाम तर चीजें कब करवानी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो जरूरी सामान है उसके अंदर आपको लगेज दिया जाएगा। एक लगेज होगा, एक हैंड कैरी होगा और एक आपको लेडीज के लिए स्कार्फ होगा जिसमें पाकिस्तानी झंडा बना होता है। आपको हज का वीजा, हाजी कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स हाजी कैंप से लेने होंगे। अच्छा, वैक्सीन के लिए आपको पाक हज ऐप के ऊपर भी और मैसेज के जरिए बताया जाएगा आपकी फ्लाइटों से 10 दिन पहले आपको वैक्सीन जरूर करवानी होगी। और जो हज का वीजा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फ्लाइटों से 2 दिन पहले रिसीव करने होंगे। आपका कोई भी ग्रुप का एक बंदा या ग्रुप लीडर जाके सबके डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीजें रिसीव करके आ सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून ममालिक से हज के लिए अप्लाई किया था तो आपको अपनी फ्लाइटों से 10 दिन पहले पाकिस्तान में वापस आ जाना है। एक कमेंट ये भी आ रहा था कि एक दिन पहले वो पाकिस्तान आ रहे, अगले दिन उनकी फ्लाइट है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है वैक्सीन के हवाले से, जरूरी सामान के हवाले से या वीजा के हवाले से। तो इसलिए बेहतर है कम से कम भी 4-5 दिन पहले पाकिस्तान में आ जाएं। और जरूरी बात, आपने हज की ट्रेनिंग और तमाम तर चीजें भी मुकम्मल नहीं की होंगी तो आपको हाजी कैंप से बहुत सारे और भी जरूरी काम वगैरह मुकम्मल करने होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी फ्लाइटों से कम 5-6 दिन पहले आके अपना हाजी कैंप से वैक्सीन भी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी और तमाम तर चीजों को बाआसानी कलेक्ट कर सकें। लॉन्ग हज पैकेज और शॉर्ट हज पैकेज में कुछ लोगों के दिन भी शॉर्ट कर दिए गए हैं। अच्छा, एक मुझे कमेंट ये भी आ रहा था कि एक भाई को ना 44 दिन मिले थे, 44 डेज, तो वो कह रहे थे कि भी मुझे डिपार्टमेंट से छुट्टी लेने के लिए प्रॉब्लम होगी। और एक भाई का ये भी कमेंट था कि उनका लॉन्ग डेज का पैकेज था जबकि उनको 30 दिन मिल रहे हैं। ये किन के साथ हुआ ये जरा कमेंट में जरूर बताएगा। बहुत सारे जो लोग शॉर्ट हज पैकेज में थे उनको 25 दिन के बजाय 20 दिन मिले हैं। अच्छा, जो शॉर्ट हज पैकेज है वो 20 से 25 दिन का होता है, इसके बीच में आपके डेज होते हैं। लॉन्ग डेज हज पैकेज होता है वो 38 से 42 दिन का होता है। इस साल ऐसा हुआ है कि शॉर्ट हज पैकेज के अंदर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो उस चीज को कवर करने के लिए और तमाम चीजों को देखते हुए मिनिस्ट्री ने कुछ लॉन्ग हज पैकेज वालों के दिन कम किए, कुछ शॉर्ट हज पैकेज के मुकम्मल एक तरतीब के साथ शेड्यूल बनाया। ये सब कुछ मिनिस्ट्री के अंडर है। अगर आपको कोई भी मसला मसाइल है या कंप्लेन है तो आप मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन से या मिनिस्ट्री के नुमाइंदे से राब्ता कर सकते हैं। आप अपने फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से सऊदी अरब में पहुंच जाते हैं। अपना हज मुकम्मल करने के बाद आपकी वापसी की फ्लाइट में अभी दिन बाकी हैं, लेकिन आपको किसी जरूरी काम की वजह से पाकिस्तान में वापस आना या किसी भी मुल्क से आप आए उस मुल्क की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि वहीं पे सऊदी अरब के अंदर मक्का में मिनिस्ट्री का ऑफिस कायम किया होता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट और तमाम चीजें उनके पास होती हैं। तो सबसे पहले आपने उनको जाके अपना जरूरी मसला बताना है भी आप पाकिस्तान या
या दुनिया के किसी भी मुल्क में आप उस ममालिक की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपने खुद अपने पैसों से टिकट करवानी है और जो भी एयरलाइन की आपकी टिकट है वो टिकट लेके आप वहां पे जाके जमा करवाएंगे और वो आपके अप्रूव होके मिनिस्ट्री आपको पासपोर्ट वापस कर देगी। आप अपनी फ्लाइटों से पहले पाकिस्तान भी आना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क की तरफ वापस जाना चाहते हैं, आप जा सकेंगे। अक्सर लोगों का हज का वीजा अभी तक लग के नहीं है, जबकि उनका फ्लाइट शेड्यूल आ चुका है। तो वो लोग सोच रहे भी हमारा वीजा कब लग के आएगा, इसके बारे में क्या अपडेट है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चंद लोगों का अभी भी हज का वीजा बाकी है, मिनिस्ट्री उसके ऊपर वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब लोगों का हज का वीजा लग के आ जाएगा। आपकी फ्लाइटों से पहले हज की फ्लाइट्स की रवानगी से पहले आपका वीजा लग के आ जाएगा और बासानी इंशाल्लाह आप ट्रैवल कर सकेंगे। अक्सर लोगों का अब यह भी सवाल आ रहा है कि हज वीजा पे वो मक्का तो मदीना तो चले जाते हैं, क्या वो हज वीजा पे ताइफ, जद्दा या फिर रियाज, दमाम या किसी भी बाकी शहरों की तरफ जा सकते हैं? इसके बारे में क्या अपडेट है? अच्छा, सबसे ज्यादा सख्ती की जाती है हज वीजा वालों पे हज से पहले। कोशिश कीजिएगा आप अपने फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से और अपनी तरतीब से ही, जब आपके मक्का के दिन हो तो मक्का में रहे, जब आपके मदीना के दिन हो तो मदीना में रहे, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मिनिस्ट्री की होगी। लेकिन अगर आप मक्का से मदीना या फिर मदीना से ताइफ या फिर रियाज, दमाम किसी भी शहर की तरफ ट्रैवल करते हैं और अल्लाह ना करे आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हुए, जैसा कि आपको नुस्खा कार्ड दिया जाता है, हाजी कार्ड दिया जाता है, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हुए या फिर बाज़-औक़ात फिंगर आपके मैच ना हो सके, कोई भी आपको मसला मसाइल हुआ तो मिनिस्ट्री भी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि हज से पहले आप मक्का में और मदीना में अपने अय्याम को मुकम्मल कीजिएगा। जैसे ही हज मुकम्मल हो जाएगा, हज के बाद आप दोबारा मदीना जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप जद्दा जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप मक्का दोबारा उम्रा के लिए जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन हज वालों को बेहतर यही होता है कि वो जद्दा, मक्का और मदीना इन 3-4 शहरों के अंदर ही रहना होता है। बाज़ों का ताइफ भी जा सकते हैं ज़ियारत के लिए, इससे दूर आप ट्रैवल ना कीजिएगा। 2026 में जाने वाले गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हाजिर सर्विस हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से, आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके जमा करवानी होती है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए जरूरत नहीं है, जो हाजिर सर्विस होते हैं आपको एनओसी लेके जमा करवानी होती है, तब ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो ऐसा है कि आपका हज का वीजा भी लग के आ गया, अब आपका फ्लाइट शेड्यूल भी आ चुका है, तो आपकी एयर टिकट और तमाम तर मालूमात उसके ऊपर दर्ज है। बेहतर है कि उसको प्रिंट करवा के और अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे आपके फ्लाइटों को दिन आए उससे पहले आपने एनओसी लेके जमा करवानी होगी। अगर आपका डिपार्टमेंट कहता है जी आपको टिकट जैसे ओरिजिनल उसके बाकी तमाम तर मालूमात भी टिकट पे दर्ज होती है वो चाहिए, तो वो आपको फ्लाइटों से 2 दिन पहले मिलेगी। तो उस टाइम आपके लिए एनओसी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो उसके लिए बेस्ट है, अगर आपका डिपार्टमेंट बात नहीं मान रहा तो आपने मिनिस्ट्री के नुमाइंदों से बात करनी और उनसे मुकम्मल मालूमात लेके अपने डिपार्टमेंट से बात कीजिएगा। इंशाल्लाह बासानी आपका एनओसी और यह तमाम तर प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगा। मजीद एक मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश और काविश है कि आप तमाम हुजाज की तरफ से आने वाले तमाम सवालात और तमाम ज़रूरी मालूमात आप तमाम लोगों तक पहुंच सके। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है या ज़रूरी मालूमात चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज, उम्रा, मक्का, मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।